नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए हार्वेस्टिंग के वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों रोजाना की तरह आज भी हम भरपूर तरीके से हार्वेस्ट तो करेंगे, मगर सिर्फ दो वैरायटीज को। भले ही दो प्रकार के वनस्पतियों को आज हम हार्वेस्ट करेंगे, मगर इतने अधिक होंगे कि हमारा हार्वेस्ट ट्रे भर जाएगा। सर्वप्रथम हम फूलगोभियों को आज हार्वेस्ट करेंगे और तत्पश्चात हम गन्ने को भी हार्वेस्ट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि हार्वेस्ट के अलावा भी हमने इस वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रखा है। दोस्तों इन दिनों हमारे फूलगोभी बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं और उतने ही तेजी से हमें हार्वेस्ट भी करने पड़ रहे हैं। फूलगोभियों को हमने अलग अलग पैकेट्स में लगा रखे हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, कुछ ग्रो बैग्स में हैं, तो कुछ मध्य अवस्था के फूलगोभी हैं जिनको हम अभी बढ़ने दे रहे हैं, और कुछ जो हैं हार्वेस्ट लायक हो चुके हैं, जैसे कि ये। इन दोनों को आज हम हार्वेस्ट करेंगे। फूलगोभी एक साथ तैयार नहीं होते हैं, एक एक करके तैयार होते हैं। आप भले ही सभी को एक साथ लगा लीजिए, लेकिन आपको जो फूल मिलेंगे वो एक बार में नहीं मिलेंगे, जो कि वास्तव में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप घर के छत पर इस प्रकार से ढेरों फूलगोभी को तैयार करते हैं तो आप चाहेंगे कि हमें निरंतर फूलगोभियां हार्वेस्ट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले बात करेंगे टायर रूपी कंटेनर्स के बारे में। ये जो टायर रूपी कंटेनर्स हैं, इस पर आप समय समय पर छोटे छोटे पौधों को लगाते रहिए, यानी कि जो साग होते हैं या फिर धनिया पुदीना, इस प्रकार के जो वनस्पति हैं इनको आप लगाते रहिए। साग या फिर धनिया पुदीना के रूट्स ज़्यादा गहराई तक जाते नहीं हैं, और ये जो टायर्स है ज़्यादा डेप्थ वाले कंटेनर्स के रूप में उपयोग भी नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए आप इनको लगाया कीजिए। चलिए बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से टायर में एक प्लास्टिक को अच्छी तरीके से बिछा देना है, और उसके ऊपर आपको एक और प्लास्टिक इस प्रकार से पैक करना है। आप देख ही सकते हैं कि हमने दो स्टैंड्स रखे हैं नीचे में, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक को बिछाने के बाद फिर इस टायर को अच्छी तरीके से एक और प्लास्टिक से पैक किया है। तब जाकर इस पर हम मिट्टी को भरेंगे। इस कंटेनर में पहले से जो आपको मिट्टी दिख रहा है, ये हमारे पुराने वाले सॉइल हैं। इस पर हमने जो धनिया लगा रखे थे उसी की मिट्टी है। तो हम नए तरीके से धनिया को फिर से उगाएंगे। इस मिट्टी को अलग करने के बाद इस गमले की मिट्टी को हम उस पर फिलअप करेंगे। दो गमले आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड वाले जो गमले की मिट्टी है उसको हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। इस पर हमने नीम खली मिलाया है, कैल्शियम के लिए हमने लाइमस्टोन पाउडर को मिलाया है, और भी तरह तरह के सामग्रियों को मिलाने के बाद हमने मिट्टी को तैयार किया है। और जो राइट साइड में कंटेनर आपको दिख रहा है, इस पर हम पुराने वाले मिट्टी को स्टोर कर रहे हैं, और समय के साथ हम इस मिट्टी को थोड़ा सा सुखाने के बाद इसी प्रकार से हम फिर से ढेरों सामग्रियों को मिलाने के बाद इस मिट्टी को भी तैयार करेंगे। तो पुराने वाले सॉइल को आप टाइम टाइम पर चेंज करते रहिए। इस कंटेनर से हमने थोड़े बहुत मिट्टी को अभी रखा है पुराने वाले सॉइल को आपको दिखाने के लिए, और इस गमले में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, और ये नए वाले मिट्टी को हम अपने कंटेनर्स में फिलअप करेंगे। और ये चक्र यूं ही चलता रहता है हर कंटेनर के साथ। समय समय पर मिट्टी में आप तरह तरह के सामग्रियों को मिलाते रहिए, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी जो है हमेशा लाजवाब बनी रहेगी, और तभी जाकर आप इस प्रकार से निरंतर हार्वेस्ट भी ले पाएंगे। तो आशा करते कि आप भी इस प्रकार से टायर रूपी कंटेनर्स का उपयोग कर रहे होंगे। ये बाइक के टायर्स है, आप कार के भी टायर्स का उपयोग कर सकते हैं। हम अगर घर के छत पर आप ट्रक के टायर्स का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों आज के हार्वेस्ट की अब शुरुआत करते हैं। इन दो फूलगोभियों को सबसे पहले हम कट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चलेंगे छत के दीवार की फूलगोभी के पास। बिल्कुल ऊपर से इसको कट कर लेते हैं। और ये फूलगोभी बहुत ही ताज़े हैं। इसके पत्तों को आज हम साग के रूप में सेवन भी करने वाले हैं, इसलिए आज हम बिल्कुल भी सागों को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पत्ते ही साग का स्वरूप हो जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल ताज़े हैं, फ्रेश ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर्स। दोस्तों फूलगोभी एक ऐसा वेजिटेबल है जिसके प्लांट से आप एक बार में एक ही हार्वेस्ट ले सकते हैं। इस कंटेनर में हम बहुत जल्दी कुछ नए नए और सब्जियों को भी लगा देंगे। तो चलिए इन दो फूलगोभियों को लेकर चलते हैं अपने छत के दीवारों के पास, क्योंकि तीसरा वाला फूलगोभी आज हम दीवार से करने जा रहे हैं हार्वेस्ट। ये देखिए हमारे करेले के बेल। करेले के बेल से फूलगोभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हीं के पीछे हमारा छिपा है प्यारा सा फूलगोभी। ये देखिए दोस्तों, छत के दीवारों का भी आप पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। छत पर तो हम सब्जियों को उगाते ही हैं, साथ ही साथ दीवारों पर भी हम इस प्रकार से कंटेनर्स को रख के हरे सब्जियों को उगाते हैं। मॉडर्न फार्मिंग को हम नए तरीके से परिभाषित करते हैं। दोस्तों आप में से जो हमारे वीडियोस को निरंतर देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको मालूम होगा कि हम छत के दीवारों से इस साल फूलगोभियों की हार्वेस्टिंग की शुरुआत की थी। मानसून का वो वक्त था, उसी वक्त से हम फूलगोभियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं छत के दीवारों से। अभी भी हमारे बहुत सारे फूलगोभी जो है छत के दीवारों पर तैयार हो रहे हैं, उन्हीं में से ये भी आज हार्वेस्ट हो गया। बहुत जल्दी हम इस कंटेनर में भी एक और किसी सब्जी को लगा देंगे। तो चलिए इस सब्जी को भी बाकी दोनों के पास रखते हैं और फ्रेम में बनाते हैं त्रिमूर्ति। ये देखिए दोस्तों त्रिमूर्ति। आज हमें सिर्फ 3 ही फूलगोभी तैयार दिखे हैं, इसलिए हमने तीनों को ही हार्वेस्ट किया है। इस ट्रे में फूलगोभी पूरी तरीके से ऑक्यूपाई हो चुका है। इसके पत्ते भी ताज़े हैं, इसके पत्तों को भी हम आज साग के रूप में सेवन करेंगे।
जब आप घर के छत पर इस प्रकार से फूलगोभियों की खेती करते हैं तो इसके कच्चे पत्ते, ताज़े पत्ते का स्वाद भी आप ले सकते हैं समय समय पर। ये देख ही सकते हैं, हमने इस प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स में फूलगोभियों को उगा रखा है, यानी कि कम खर्चे में आप खेती कर सकते हैं। तो चलिए अब गन्ने को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने आपसे शुरू में ही बताया था कि आज हम दो ही प्रकार के वनस्पति को हार्वेस्ट करेंगे, एक तो फूलगोभी और दूसरा गन्ना। इन दिनों हम बहुत ही कम समय में गन्ने को हार्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आप गन्ने को हार्वेस्ट होते देख भी रहे हैं। इसके पीछे वजह है, अब ये सीज़न के आखिरी कुछ गन्ने बचे हैं, इनको समय रहते हार्वेस्ट करना ज़रूरी है, वरना फिर इनसे नए नए गन्ने को निकलने में बहुत देरी हो जाएगी। आप देखिए छोटे छोटे किस प्रकार से प्यारे प्यारे अब गन्ने भी निकल रहे हैं। तो जो पुराने वाले गन्ने हैं इनको पूरी तरीके से कट करना भी आवश्यक है। हमने कोयता से कोशिश किया, मगर ये काटने में हमें बना नहीं, क्योंकि छोटे छोटे जो गन्ने हैं वो भी कट जा रहे थे। इसी वजह से हम हेक्सा ब्लेड से बहुत ही आसानी से इसको कट कर लिए। ये देखिए, इस पर अब फिर से नए नए गन्ने भी निकलेंगे और हम पुराने वाले जो गन्ने अभी और भी बचे हैं इनको भी बहुत जल्दी हम कट कर लेंगे। फिलहाल हम इन दोनों गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, इसके पत्तों को भी अलग करते हैं। बिल्कुल कम समय में हमारा वही तरीका आपको मालूम है, चुटकी बजा के कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, भले ही आज हम सागों को चुटकी बजा के हार्वेस्ट ना किए हो, मगर गन्ने को तो चुटकी बजा के छोटे छोटे पीसेस में कट कर ही सकते थे। तो आप भी इसी प्रकार से थर्मोकोल के बॉक्सेस में गन्ने को घर के छत पर उगा सकते हैं और हमारी तरह ऐसे ही हार्वेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आप खेत में इस गन्ने को उगाते तो आपको एक समय में सभी को हार्वेस्ट करना पड़ता, लेकिन अगर आप छत के ऊपर लगाते हैं तो आप धीरे धीरे करके एक एक करके जिस प्रकार से गन्ने तैयार होंगे आप उसको काटते रहिए और निरंतर हार्वेस्ट लेते रहिए। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। चलिए चुटकी बजा के बाकी फूलगोभियों को इस ट्रे में लाते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, चुटकी बजा के हमने फूलगोभियों को इस ट्रे में भर दिया। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। आज सिर्फ हमने दो प्रकार के वनस्पतियों को हार्वेस्ट किया है, लेकिन दोनों ही दमदार तरीके से हमने हार्वेस्ट किया है। पूरा ट्रे गन्ने और फूलगोभियों से भर चुका है। और क्या चाहिए आपको? रोजाना अगर घर के छत से ही हरी सब्जियां मिल जाए, इस प्रकार के मीठे गन्ने मिल जाए, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आशा करते कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी हमारी तरह ऐसे ही घर के छत से हरी सब्जियों को, वनस्पतियों को प्राप्त कर रहे होंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।